बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं मुनाल इंतज़ामिया CDA और फ़ौज के दरमियान किराए की कशमकश जो मारगला पहाड़ियों पर रेस्टोरेंट के खात्मे का बायस बनी। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। रवां साल 11 जून को जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में वाक़या मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तमाम कमर्शियल सरगर्मियों को ख़त्म करने का हुक्म दिया तो ये इस्लामाबाद के मशहूर मोनाल रेस्टोरेंट के खात्मे का आगाज़ साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाते हुए दिया गया था और नेशनल पार्क में तजारती सरगर्मियाँ फौरी बंद करने की इब्तदाई हदायत जारी की थी। ताहम कारोबार करने वाले अफराद के वकला की दरख्वास्त पर अदालत ने इन्हें 3 माह का वक्त दिया था जो सितंबर के अवाखिर में ख़त्म होगा। इस फैसले के बाद जब मोनाल की इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया कि इसे चंद माह बाद बंद किया जा रहा है तो इसके बाद मुल्क में सोशल मीडिया पर मोनाल ट्रेंड करता रहा और ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिसमें रेस्टोरेंट के मुलाजमीन को रोते हुए देखा गया जिनका कहना था कि इस अदालती हुक्म के बाद इनकी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के दिन मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तजारती सरगर्मियां ख़त्म करने से मुतल्लिक अदालती हुक्मनामे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की किरदार कशी मुहिम चलाने के मुतल्लिक मोनाल के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत में इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा मोनाल होटल के मालिकान लुकमान अफजल से इनका मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और इस्लामाबाद में मौजूद ये रेस्टोरेंट एक अरसे से शहर का एक अहम सियासी मरकज़ भी बन गया था और यहाँ के रिहायशी और दूसरे शहरों से आने वाले अफराद अक्सर औक़ात यहाँ खाना खाने के अलावा यहाँ से इस्लामाबाद के दिलकश मंजर से भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँची और पहले ये जान लेते हैं कि मुनाल रेस्टोरेंट बना कब था और इसे बनाते वक्त मुतल्लिका कानूनी क़वायद व ज़वाबित पूरे किए गए थे। वो वक्त ज़्यादा पुराना नहीं जब इस्लामाबाद से मुकामी लोग अक्सर मारगला की पहाड़ियों का सफ़र करते हुए एक छोटे से खोखे या ढाबे तक जाया करते थे। ताहम फिर साबिक़ फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के दामने कौम में एक खोखा चलाने से मुतल्लिक CDA और मोनाल की इंतज़ामिया जिसके मालिक लुकमान अली अफजल हैं के दरमियान 2006 में एक 15 साला मुआहदा तय पाया और जिसकी म्याद 2021 में ख़त्म होना थी। मोनाल इंतज़ामिया का दावा है कि CDA ने मास्टर प्लान के तहत तफरीही सरगर्मियों के लिए मुख्तलिफ मुकाम के लीज़ के लिए नीलामी में 12 कंपनियों में से मोनाल को चुना था जिसके बाद कम अज़ कम 4 साल तक मुल्क में मखदूश हालात की वजह से कारोबार ज़्यादा नहीं चला। ताहम 2010 में रेस्टोरेंट को कामयाबी मिलना शुरू हुई। इंतज़ामिया के मुताबिक करीबी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 700 अफराद मोनाल पर काम करते थे। 2,60,000 रुपये माहाना किराए से शुरू होने वाला ये मुआहदा आखिरी दिनों में सालाना 10% इजाफे के बाद 8 लाख रुपये के करीब पहुँच गया था। इसके अलावा मोनाल के हालिया तनाज़ा का आगाज़ 2015 में इस वक्त हुआ जब इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड का क़याम अमल में आया जिसने दावा किया कि ये इलाका CDA के बजाय इसके ज़ेर इंतज़ाम होना चाहिए। ऐसे में इस तनाज़े में 1 साल बाद एक और फरीक शामिल हुआ और 2016 में पाकिस्तान फ़ौज के रीमाउंट इन्वेंट्री एंड फार्म्स कोर के डायरेक्टरेट ने वज़ारत दिफ़ा से रब्ता किया और एक पुराने मुआहदे का हवाला देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मारगला की पहाड़ियों में तकरीबन 8,000 एकड़ से ज़्यादा का रकबा इसकी मलकियत है जिसमें वो जगह भी शामिल है जहाँ मोनाल वाक़या है। वज़ारत दिफ़ा की तस्दीक के बाद फ़ौज की RVF डायरेक्टरेट ने बराह रास्त मोनाल के मालिक से रब्ता करके कहा कि चूँकि जिस जगह पर यह रेस्टोरेंट तमीर किया गया है वो फ़ौज की मलकियत है इसलिए किराया CDA को देने के बजाय इन्हें दिया जाए। यूँ मोनाल के इंतज़ामिया ने CDA के बजाय फ़ौज को किराया देना शुरू कर दिया जिस पर इस्लामाबाद के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA की इंतज़ामिया ने एक मुकामी अदालत से रजू किया जिसने दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि मोनाल के इंतज़ामिया CDA को ही किराया अदा करे। ताहम मोनाल की इंतज़ामिया ने इस अदालती फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इस दरख्वास्त की समाअत की कवरेज करने वाले साफ़ी असद मलिक का कहना है कि मोनाल इंतज़ामिया की बदकिस्मती कह लीजिए कि ये अपील इस वक्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के पास समाअत के लिए मुकर्रर हुई। असद मलिक का कहना है कि शुरू में ये मामला किराए की हद तक ही महदूद था और अदालत ने मोनाल इंतज़ामिया से कहा कि वो किराया CDA को अदा करे और अपना कारोबार चलाएँ। असद मलिक के मुताबिक अदालत फ़ैसला करने वाली थी लेकिन जब समाअत के दौरान ये बताया गया कि फ़ौज ने इस इलाके को अपनी मलकियत ज़ाहिर करके मोनाल इंतज़ामिया से किराया खुद लेना शुरू कर दिया है तो अदालत ने ना सिर्फ इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तलब कर लिया बल्कि वज़ारत दिफ़ा को मारगला नेशनल हिल्स पार्क पर अपनी मलकियत साबित करने का भी कह दिया। असद मलिक का कहना था कि जब मोनाल के इंतज़ामिया को मालूम हो गया कि यह मामला इनके हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने अदालत से अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की लेकिन इस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनकी ये इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि इनकी दरख्वास्त को प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्ज़ा की दरख्वास्त के साथ क्लब कर दिया है जो कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तमीर होने वाले तजावुज़ात से मुतल्लिक थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 105 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया, जिसमें नेशनल पार्क की 8,068 एकड़ अर्जी पर पाक फ़ौज के डायरेक्टरेट का मलकियती दावा मुस्तरद कर दिया गया और फ़ौज के फार्म डायरेक्टरेट का मुनाल रेस्टोरेंट के साथ लीज़ मुआहदा भी गैर कानूनी करार दिया गया। इसके अलावा अदालत ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की तबाही के ज़िम्मेदारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए नेवी गोल्फ कोर्स के तमीर भी गैर कानूनी करार दी और वज़ारत दिफा को इंक्वायरी की हदायत दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाअत के दौरान कोई वजाहत पेश नहीं की गई कि GHQ या फ़ौज का डायरेक्टरेट किस कानून के तहत मार्गला नेशनल पार्क की प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है या कमर्शियल लीज मुआहदा कर सकता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने फैसले में लिखा कि आइन वाज़ेह है कि किसी भी ज़मीन की खरीदो फरोख्त या लीज़ का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है और आर्म फोर्सेस प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकती। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 1910 में फ़ौज को दी गई ज़मीन का कंट्रोल 1960 में CDA ऑर्डिनेंस के बाद वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चला गया था और RVF डायरेक्टरेट के अफसरान ने कानून तोड़ा, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया और गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मी में शामिल होकर और किराया वसूल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने से मुतालिक डेडलाइन अभी चंद हफ्ते बाकी है और ताहम इस दौरान मुनाल होल्डर के मालिक लुकमान अली अफजल के भाई कामरान अली अफजल, जो कि मौजूदा सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न है, ने एक समरी वफाकी काबीना में पेश की और काबीना से समरी की मंजूरी भी ले ली गई है, जिसके तहत इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की चेयरपर्सन राना सईद को न सिर्फ बरतरफ कर दिया गया बल्कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। इस इक़दाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और अदालत ने 15 अगस्त को चेयरमैन CDA काबीना डिवीज़न और वजारत मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरीज को ज़ाती हैसियत में तलब किया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि मोनाल के मालिक ने रिमाउंट में वेंट्री फॉर्म्स के GDA समरेज सालिक से मुआहदा किया, जो कि फ़ौज के हाजिर सर्विस जनरल हैं, जबकि वजारत दिफा के हुकाम ने अदालत को आगाह किया कि मेजर जनरल समरेज सालिक ऐसा मुआहदा करने के मजाज नहीं थे। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी लिखा है कि सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न ने बताया कि लुकमान अली अफजल मोनाल के मालिक इनके छोटे भाई हैं और मज़कूरा सेक्रेटरी ने रूल्स ऑफ बिजनेस पर इंसार करते हुए काबीना से मुतफ़िका मंजूरी नहीं ली और सेक्रेटरी काबीना ने इकरवा परवरी का मुजाहरा किया, जो कि मुफाद के खिलाफ था। अटारनी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि ना तो चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद की बरतरफी की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद होगा और ना ही नेशनल पार्क को वजारत दाखिला को मुंतकिल करने से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाएगा। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।